अपनी उच्च कुल का बड़प्पन मत करो, बड़ाई मत करो। इंसान हो, इंसान की तरह रहो, इंसानियत को सम्मान दो। आपने तो ये उपदेश दिया और यहाँ हमारा और आपका सेजरा बहुत बड़ा हो जाता है। जोड़ते हैं, वहाँ से हैं हम, अबू बकर से जोड़ते हैं, हज़रत उमर से जोड़ते हैं, हज़रत अली से जोड़ते हैं। हज़रत अली से जोड़ लेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा क्या? पैगंबर ने कहा अपनी बेटी के लिए, फातिमा ये मत समझना कि तुम पैगंबर की बेटी हो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। नेक और स्वाले अमल करना। और आपका सेजरा ही बहुत बड़ा होता है, जोड़ लेते हैं, वहां से हैं आप, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये उपदेश शायद बेटी के लिए ही था क्या? आपके लिए नहीं था क्या? आप इससे आंख मूंदे हुए हैं। उसी दौर में भी आप जी रहे हैं। बगावत करते हैं आप अपने रसूल से, बागी हैं आप अपने ईश्वर का। आपका घर क्यों नहीं जल जाए? आपकी बस्तियां क्यों ना वीरान हो जाए? अपने जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेने वाले अपने पैगंबर को कटवा दिया था ईश्वर ने। आपकी हैसियत क्या है? बहुत रहम कर रहा है भी आपके साथ। क्यों ना आपके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाए। इंसान को इंसान नहीं समझते आप, नापाक समझते हैं उसको। इस्लाम ने जिस्म की नापाकी को कोई अहमियत नहीं दिया, विचार की नापाकी को अहमियत दिया है। लेकिन आपका विचार ही नापाक है। दूसरों की तुलना में अपने आप को कभी आपने महान नहीं समझा। किसी बड़े के सम्मान में खड़ा हो जाना भी आपको नागवार गुजरता था। आपने उपदेश दिया कि जब मैं आऊं तो मेरे सम्मान में खड़े ना हुआ करो, जैसा कि ईरान के लोग करते हैं। ये भी आपको नहीं नागवार गुजरता था। मजदूरी करते थे आप, लोग एक एक ईंट लाते थे, आप दो दो ईंट लेके आते थे। याद करिए, अपने इतिहास को पढ़िए। युद्ध क्षेत्र में भी आपने अपना दया नीति नहीं छोड़ा। याद करिए, जब पहला युद्ध हुआ था, युद्ध जीत लिया गया, बंदी बना लिए गए। आज भी युद्ध होता है। अगर युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होता है। कैदी बनाए जाते हैं, उन कैदियों के साथ क्या होता है? देखिए अबू गरीब जेल में क्या हुआ। नंगा किया गया उनको, कुत्तों से नुचवाया गया, पेशाब किया गया उन पे। आपके समय में भी युद्ध हुआ। आपने युद्ध किया, जीता, कैदी भी बनाए। फिर अब बेचारों के इन कैदियों के साथ क्या किया जाए? अपने साथियों से मशवरा लिए, साथियों ने राय दिया। अबू बकर ने कहा, ए नबी, ये आपके ही लोग हैं, अगर आप इन्हें माफ कर देते हैं तो आप बहुत दयावान और महान हैं। हजरत उमर ने कहा कि ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कातिल हैं, इनको कत्ल कर देना चाहिए ताकि ये फिर दोबारा हिम्मत न करने पाए हमसे लड़ने की, और इनको इनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाए ताकि ये अपने अपने रिश्तेदार को मारें। आपने उत्तर दिया नहीं, घूमे, कहे अबू बकर तुम ईसा मसीह की तरह हो, जिन्होंने ये कहा था कि अगर आप इन्हें माफ़ कर दें तो ये आपके ही लोग हैं और आप बहुत बड़े महान हैं। हजरत उमर की तरफ घूमे, कहा कि तुम नूह की तरह है, जिन्होंने कहा कि हे ईश्वर इनको नेस्तनाबूद कर दो। मूसा की तरह हो, जिन्होंने ये कहा कि फिरौन के पूरी धन दौलत, पूरी इनकी बस्ती को नेस्तनाबूद कर दो। और अंत में आप अबू बकर की तरफ घूमे, उनकी राय को मान लिया। ये युद्धबंदियों के साथ व्यवहार था आपका। पूरा अधिकार था कत्ल करने का, आपने कत्ल नहीं किया। आज पर्ची आ गया हमारे पास, हम अपनी बात को लपेट रहे हैं। प्रतिबंध तक लगा दिया जाता है, दूसरे पे युद्ध होता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, चाहे वहां की इंसानियत दम ही क्यों न तोड़ दे। न दवा जाएगा, ना अनाज जाएगा, ना कुछ पानी जाएगा, कुछ नहीं, इंसानियत दम तोड़ देती है।
उस समय भी एक अकाल पड़ा था, नजदीक एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे अकाल नहीं पड़ता और खाद्य आपूर्ति करता था वो क्षेत्र। ऐसे समय में आपका एक साथी सुमामा आपूर्ति बंद कर दिया मक्का को। जब पैगंबर को पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, जारी रखिए इसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मना किया, कहा नहीं, प्रतिबंध नहीं, जारी रखिए और बढ़ा दीजिए इसको। और आपने कुछ सोने के सरपिया भी भेजा ताकि गरीबों में बांट दिया जाए, वंचितों में बांट दिया जाए। इस पर जानते हैं वहाँ के तत्कालीन सरदार अबू सुफियान का क्या वचन था, क्या स्टेटमेंट था? उन्होंने कहा कि मोहम्मद हमारे नौजवानों को भटकाना चाहता है। गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना देना, प्यासों को पानी पिलाना जुर्म है क्या? जैसा कि अबू सुफियान ने कहा, अगर ये जुर्म है तो मैं उनके अनुयायियों से ये कहना चाहूंगा कि ये जुर्म वो बार बार करें, करते रहें, जब तक प्रलय न आ जाए ये जुर्म करते रहें आप। उनके अनुयायियों से मेरा ये अपील है, अगर ये जुर्म है तो, जैसा अबू सुफियान ने कहा। लेकिन अफसोस है कि इनके अनुयायी ही बाजार से गायब हो गए हैं। आज बाजार से गायब हैं, जहां के लिए कहा गया था कि झूठ बोल के खरीद फरोख्त मत करो। शिक्षण संस्थाओं से गायब हैं, जहां के लिए कहा गया था चीन तक जाओ। शासन प्रशासन से गायब है, जहां के लिए कहा गया था जाओ और न्याय करो। अफसोस है कि इनके अनुयायी ही यहां से गायब हैं। ऐसे में क्या होगा? एक पश्चिम का प्रोफेसर बमबंजर कहता है कि इस्लाम की हिमायत से अब कोई फायदा नहीं है, इसकी हिमायत मत करिए, ये करीब ही खत्म हो जाने वाला है और इसको खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके मानने वालों के अंदर दिल है ही नहीं। ये सिर्फ मस्जिद में खुदा की इबादत गुजारी इनको आता है, दुनिया में काम करना नहीं आता। अब यूरोप को चाहिए कि इस्लामी हुकूमतों के टुकड़े टुकड़े करके बांट ले और इनको खत्म कर दे। आप नज़र दौड़ाइए कि वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे चिंतन मनन करिए, इंसान बनिए, सेवक बनिए, शासक नहीं बनिए। तभी इस देश का, इस समाज का भला होगा, अन्यथा नहीं होगा। धन्यवाद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। ये थे हमारे बीपी गुप्ता साहब। हमारे सामने जो मुक़र्रिर हैं प्रोफेसर सऊद आलम साहब, मैं उनसे बहुत ही अदब व एहतराम के साथ ये अर्ज़ करता हूँ कि डायस पर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर सऊद आलम साहब आ चुके हैं हमारे दरमियान। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप जानते हैं प्रोफेसर सऊद आलम साहब मुल्क के बहुत ही मारूफ व मशहूर दानिश्वर में शुमार होते हैं। बहुत सारी किताबें खुसूसन अरबी, इंग्लिश और उर्दू के मुसन्निफ भी हैं। तो मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और हम सामईन के सामने अपने नूरानी बयानात से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। डॉक्टर प्रोफेसर सऊद आलम साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुंतज़मीन जलसा गुप्ता साहब और हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अभी 1 बजे के ट्रेन से वापस जाना है, तो इस मुख्तसर वक्त में जो उन्वान मुझे दिया गया है वो क़दर तवील है। मैं शायद ये अंदाज़ा नहीं कर पा रहा हूँ कि इस मुतय्यना वक्त में इस मौजू का हक़ अदा हो सकेगा या नहीं, लेकिन अल्लाह के नाम से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ।
उन्वाने गुफ्तगू है रसूल इनकलाब, और जो आयत मैंने तिलावत की उसका तर्जुमा यह है, वो खुदाए पाक बुजुर्गो बरतर जिसने अपने रसूल को भेजा मुकम्मल हिदायत के साथ, और दीन हक के साथ, ताकि उसे तमाम जिनसे दीन पे गालिब कर दे, और इस बात पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। दोस्तों, इनकलाब तब्दीली को कहते हैं, लेकिन हर तब्दीली को इनकलाब नहीं कहते। आदमी कपड़ा बदलता है तो उसको इनकलाब नहीं कहते, घर बदलता है तो उसको इनकलाब नहीं कहते, जगह बदलता है तो इसको इनकलाब नहीं कहते, मुलाजमत बदलता है तो उसको इनकलाब नहीं कहते। इनकलाब एक ऐसी इज्तिमाई हैसियत को बदलने को कहते हैं कि जिसका असर कौम व मिल्लत पे पड़ता है, तारीख़ पे पड़ता है, मुल्क पे पड़ता है, इंसानियत पे पड़ता है और तारीख़ पे पड़ता है। इनकलाब किसी नज़रिए के तहत आता है, इनकलाब किसी मकसद से आता है, और इनकलाब किसी जद्दोजहद के ज़रिए आता है, इज्तिमाई क़ुव्वत के ज़रिए आता है। इनकलाब दुनिया में कभी किसी ख्वाहिश से नहीं आता। दुनिया में हमेशा इनकलाबात आते रहे और आते रहेंगे, लेकिन जब भी कोई इनकलाब आता है तो हम समझते हैं कि शायद किसी हुकूमत का तख्ता पलट देना यही इनकलाब है, एक हुकूमत का चला जाना, दूसरी हुकूमत का आ जाना, यही इनकलाब है। लेकिन ये इनकलाब का एक पहलू है, मुकम्मल इनकलाब नहीं है। दुनिया में जितने इनकलाबात आए वो सब जुज़वी इनकलाब थे, पार्शियल रिवोल्यूशन थे। खा रशा का इनकलाब हो, फ्रांस का इनकलाब हो, बरतानिया का इनकलाब हो, जर्मनी का इनकलाब हो, या इंडिया का इनकलाब हो, ये सब जुज़वी इनकलाबात थे। दुनिया में हकीकी इनकलाब जो आता है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए आता है, और इसकी मुकम्मल तस्वीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनिया में आई। तो हकीकी और जामे इनकलाब के दाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने इस पूरी दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया वो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखा, और उसके बाद भी उसकी अब कोई नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो इनकलाब लेकर आए वो इनकलाब है क्या? हजरात, इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमको कुरान करीम की तालीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और शख्सियत, आपकी सुन्नत और आपके बाद खुलफाए राशिदीन की तारीख़ का मुताला करना चाहिए। अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्पा किए हुए इनकलाब को समझना चाहते हैं तो हमें 5 खानों में इसे तकसीम करना पड़ता है। यानी 5 एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं जिनके ज़रिए हम इस इनकलाब को सही मानों में समझ सकते हैं। वो 5 इनकलाब क्या हैं? नंबर 1, इल्मी और फ़िक्री इनकलाब। नंबर 2, मजहबी और रूहानी इनकलाब। नंबर 3, समाजी इनकलाब। नंबर 4, माशी इनकलाब। और नंबर 5, सियासी इनकलाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे शख्सियत के सामने, आपके कारनामों को सामने रखते हुए और आपकी 23 साल अनथक कोशिशों को सामने रखते हुए जब हम आपके इनकलाब का तजज़िया करते हैं तो हम इस नतीजे तक पहुँचते हैं कि ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, 5 पहलू हैं जो आपके इनकलाब का तारुफ कराते हैं और पूरी दुनिया में आपकी इनकलाबी जद्दोजहद का आईना दुनिया को दिखाते हैं। आइए हम ये देखें कि इल्मी और फ़िक्री इनकलाब क्या है। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे में तशरीफ़ लाए वो उम्मियों का माशरा था, अनपढ़ लोगों का माशरा था, इलिटरेट लोगों का माशरा था। आप खुद भी उम्मी थे,
आप भी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और आप